तुम मुझे यहाँ मारना ही हो ना? अरे साहब, ये आखिरी वाला तो खा लेते। दीदी मैं जा रहा हूँ तुम सबको छोड़कर। अब मुझे तुम सबसे कोई लेना देना नहीं। मेरी बात ना मानकर तुम सबने गलती की है। अब मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। मैं अपने घर जा रहा हूँ और आज के बाद यहाँ कभी वापस नहीं आऊंगा। आतोष, दीदी, डरने की तो हद होती है। अरे ऐसे कैसे भाग गया? जाने दो उसे। यहाँ रहता तो सारा काम बिगाड़ता। उसका चले जाना ही अच्छा है, उसके लिए भी और हमारे लिए भी। तुम्हें क्या हो रहा है? होगा तो अब आपके साथ मामा जी। ये क्या हो रहा है? मैं डर जा रहा हूँ। जितनी भयानक मौत आपने मुझे दी थी, उतनी ही भयानक मौत अब आपको मिलेगी। और मेरी तरह आपका बचने का भी कोई चांस नहीं। पर तुम बची कैसे? कैसे बची तुम? वो इसलिए मामा जी, क्योंकि मेरे पास 3 जिंदगियां हैं। क्योंकि मैं एक विषकन्या हूं। और ये जो नीला रंग है ना मामा जी, ये मेरे जहर का ही है। जहर? कैसा जहर? बचाओ! 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 कोई है! बचाओ! अब आपको बचाना किसी इंसान के बस की बात नहीं है मामा जी। सही कह रही है मेरी ओपू। सच कहूं तो तरस आ रहा है तुम पर। खाने के लिए ही जीते हो, 2 दिन से भूखे भी हो और मरते वक्त भरपेट खा भी नहीं सके। इश! बचाओ! बचाओ मुझे! अब्बू, अब्बू प्लीज मुझे निकालो यहाँ से। बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। बचाओ! कहा था ना, मुझसे मत उलझो। अब भुगतो। साहब फूल ले लो ना साहब, मैडम के लिए साहब फूल ले लो ना साहब।
साहब साहब ले लो ना साहब, मैडम के लिए, मैडम भी खुश हो जाएंगी, मेरे भी फूल बिक जाएंगे साहब। साहब नहीं तो मुरझा जाएंगे साहब, ले लो ना साहब। थैंक यू साहब। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता। कुछ तो है तुझसे राबता, तो हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए। कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी वरदान, किसी को है बनाया, हर किसी के लिए। वरदान, वरदान, तुम्हें आइसक्रीम खानी थी ना? हाँ। चल। ये दो आइसक्रीम देना। कोलकाता सच में बहुत खूबसूरत है ना? कभी तुम्हें अपनी फेवरेट हिल टॉप पर लेके चलूं, आपको वो जगह। अच्छा तूफान मेल, कुछ अपने बारे में बताओ। मुझे तो तुम्हारे नाम के अलावा तुम्हारे बारे में और कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, तुमने कभी प्यार किया है? I mean, सच्चा वाला लव, इश्क वाला लव? अब मैं भी ना, अगर किया होता तो यहाँ मेरे साथ थोड़ी ना खड़ी होती, उसके पास होती, है ना? इतना सैड होने की जरूरत नहीं है। अच्छा किया तुम इस प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ी, बहुत ही ओवररेटेड चीज है। इतना दर्द होता है ना जब आप पता है, मैं लोगों पर हंसता था, ऐसी फिल्में तक नहीं देखता था जिसमें लोग प्यार में पड़ जाते हैं, शराब पीकर दाढ़ी बढ़ाकर देवदास अनल बन जाते हैं। लोग कहते हैं कि प्यार ना मिलना बदकिस्मती होती है, पर सच कहूं तो प्यार करके उसे खोना और धोखा खाना, इससे ज्यादा बुरा और कुछ हो ही नहीं सकता। कभी कभी मैं सोचता हूं कि मैं बदकिस्मत ही अच्छा था।
लंदन में भी एक मलिक क्या हो गया? आराम से मलिक। थैंक यू अपू। खाओ ना। चलें? ये एक तो गया, बाकी जिसने भी तुझे मारने की कोशिश की उन्हें उनके किए की सजा देनी होगी। हाँ माँ, सबको सजा मिलेगी। पहले उस नंदिता के भाइयों को, फिर उस इंस्पेक्टर को, और फिर उस नंदिता को। और मलय, मलय को कैसे भूल सकती है तू? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अब मुझे सिर्फ तुम चाहिए, सिर्फ तुम। इंदा, कभी मुझे इसे छोड़कर जाने की सोचना भी मत। सोना, अपने प्यार को हमारे मकसद पर हावी होने मत देना। तू मेरी बात सुन रही है ना? हाँ? हाँ माँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मेरे मकसद के लिए जो भी जरूरी है मैं वो जरूर करूँगी। अमर लुक्की में। और वैसे मैंने कल सुबह अपने पड़ोसियों के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। इस कलर की साड़ी तो मेरे पास भी है, मुझे भी वही पहननी चाहिए थी। कलर कोऑर्डिनेटेड कपल्स कितने क्यूट लगते हैं ना। ये मले कहाँ रह गया? ये तौलिया भी यहीं छोड़ दिया। मौजूदा हालात के तहत मैं अपराजिता के अरेस्ट ऑर्डर्स कैंसिल करता हूं। अगर आप चाहें तो इसी वक्त इन लोगों के ऊपर मानहानि का दावा कर सकती हैं। नहीं मैजिस्ट्रेट साहब, ये लोग पिछले 20 साल से हमारे पड़ोसी हैं। हमें इनसे कोई शिकायत, कोई दुश्मनी नहीं। वरदान, वरदान रुको। तुम बाथरूम में क्या कर रही थी? वो मैं आपको देखने आई थी। मेरा मतलब है आपको ढूंढने आई थी। बाथरूम में? हाँ, बाथरूम खुला था तो मैं अंदर आ गई।
वरदान तुम नॉक भी तो कर सकती थी ना। आप लॉक भी तो कर सकते थे ना नहाने से पहले। मुझे लॉक करके नहाने की आदत नहीं है, पर आइंदा से मैं ध्यान रखूंगा, और तुम भी। ओके? ओके। तुम भी ना हमेशा गिरती पड़ती रहती हो तूफान में। तुम्हें लगी तो नहीं ना? वरदान तुम ठीक तो हो ना? हेलो, अब क्या सुनाई देना भी बंद हो गया? हाँ, क्या? मेरा मतलब है मैं ठीक हूँ। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, कोई चांस ही नहीं है। मले, वरदान, जल्दी से नीचे आ जाओ, रस्म शुरू होने वाली है। वैसे तो मले और वरदान की शादी की बात की रस्में बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, पर हालात ही कुछ ऐसे थे। और फिर मेरे भाई की तबीयत अचानक बिगड़ गई, लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, इसीलिए हमने वो रस्में अब रखवाई हैं। मले, दोस्त होने के नाते एक बात कहूँ, मैं जानती हूँ इस शादी से या इस शादी से जुड़ी किसी भी रस्मों में आपकी कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी ने बड़े ही प्यार से सब कुछ अरेंज किया है, तो प्लीज उनके लिए ये रस्में निभा लीजिए। अच्छा भाभी जी, बच्चों का हनीमून कहाँ प्लान किया? वो तो अभी तक नहीं किया। वैसे भी आजकल के बच्चे खुद ही मैनेज कर लेते हैं, जहाँ जाना हो चले जाएंगे। क्यूट लग रहा है। बताइए माँ, क्या करना? बेटा, पहले तो तुझे ना अपने वाईफाई को। माँ, वाईफाई नहीं, वाइफ। अच्छा अच्छा वही बेटा, तुझे इस जनानी देवड़ी से अपनी वाइफ को ढूंढना है। पर चाची, इन सब ने तो घूंघट ओढ़ा हुआ है। अरे मले, यही तो गेम है। इसमें से तुझे अपनी वाइफ को ढूंढना है, इससे ये पता चलेगा कि तू अपनी वाइफ को कितनी अच्छे से पहचानता है। हाँ, और हमने वरदान को भी इनमें ही खड़ा किया हुआ है। भांजे राजा, अपनी वाली कोई पहचानना, किसी दूसरे को मत पहचान लेना मेरी तरह। वरना कसम से इतने जूते पड़ेंगे, जिंदगी भर के लिए जूते की दुकान खुल जाएगी। हाँ। जा जा। चलो चलो आगे बढ़ो, स्टार्ट। अरे माले, अरे थोड़ा लेफ्ट, अरे गलत क्या कर रहा है यार? ये बहुत सही है, उस पे पहले वाले पे बोलना उसे। 5 नंबर। बेटा उठाने घूंघट देख ले, चल यही है, पक्का यही है। बोलो यही है भाई, ये
अरे भाई कहाँ जा रहे हैं? अरे रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग नंबर। अरे कहाँ जा रहे हैं भाई? Say